हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज ही एनएमसी के वेबसाइट पे एक नया अपडेट आया है और उस अपडेट के अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें बताई गई हैं। एनएमसी काउंसलिंग नीट 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली जो अपडेट आया है उसके कुछ पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर कर देखेंगे कि क्या क्या अपडेट आया है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं, उसी के बारे में मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ एक बार ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को महाराष्ट्र बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि नीट 2025 के प्रोसेस में जो काउंसलिंग प्रोसेस में डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ, यही डिटेल्स नीट 2026 के बच्चों के लिए जब नेक्स्ट ईयर आएगी तो उनकी भी हेल्प होगी। और प्लस इस चैनल पे हमने एनसीईआरटी के लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया है। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड कर दिया है और ये जो चैप्टर्स मैं ले रही हूँ ये एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड दोनों का सिलेबस कंपेयर करके मैं ये चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ। मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में कितना एक्स्ट्रा दिया है और एनसीईआरटी में कितना एक्स्ट्रा दिया है, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को क्या एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है और क्या एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे लेक्चर्स के थ्रू बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर में कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो चलो देख लेते हैं फटाफट से कि एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पे क्या नोटिस आया है फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स। सबसे पहला नोटिस जो आया है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आया है कि देखो, बहुत बार क्या होता है, जो अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन जिनका रैंक थोड़ा बड़ा होता है, मतलब जो लोग थोड़े कम मार्क्स लाते हैं, उनके लिए प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन होता है। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस पता करने के लिए हम यूजुअली उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाते हैं और उस कॉलेज के वेबसाइट पे जो भी फीस दी हुई होती है हम उस हिसाब से अपना बजट बनाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हम ये अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी समझो कोई XYZ कॉलेज है और उस कॉलेज की फीस 18 लाख है एक साल की, और आपकी फैमिली अच्छी वेल टू डू है, अच्छे पैसे हैं आपके फैमिली के पास, तो आप अफोर्ड कर पाओगे एक साल का 18 लाख फीस आप भरना अफोर्ड कर पाओगे। तो आप सोचते हो कि ठीक है मैं यहाँ एडमिशन ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। 6 साल तक आपको एवरी ईयर 18 लाख भरना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आपने एक बार 18 लाख भर दिया तो यूजुअली बच्चे क्या सोचते हैं कि काम खत्म, हमने फीस भर दी है, अब हमको साल भर एक भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं भरना पड़ेगा, देयर विल बी नो एक्स्ट्रा चार्जेस। बट प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, जब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद कॉलेज वाले एक्स्ट्रा फीस चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। यानी वर्कशॉप फीस, सेमिनार फीस, एक्सपेरिमेंटल फीस, हॉस्टल चार्जेस, मिसलेनियस फीस, ऐसे बहुत सारी एक्स्ट्रा फीस, ब्रेकेज फीस, ऐसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। और ये छोटा मोटा नहीं होता है, मतलब 1500 हो तो चलो आप दे भी दो, ठीक है, लेकिन ये फीस 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, ये जो एक्स्ट्रा फीस होती है ये इतनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जिस बच्चे का बजट एक साल का 18 लाख का था उस बच्चे का बजट एकदम से हिल जाता है। और फिर वो बच्चा सोचने लग जाता है कि सच में इतना पैसा डालकर अगर मैं MBBS कर रहा हूँ तो क्या मेरा फायदा है, क्योंकि अगर मैं 5 साल में हर साल 18 लाख भर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ फीस अगर मैं भर रहा हूँ, तो क्या मुझे इतनी इनकम वापस मिलेगी, क्या मैं इतने पैसे वापस कमा पाऊंगा। और ठीक है, अगर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मुझे बनना है डॉक्टर, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, लेकिन इतना पैसा भर के पढ़ाई करना क्या ये सही होगा, या फिर इससे अच्छा मैं एक बार फिर से नीट एग्जाम दे दूं और फिर अच्छा मार्क्स लाके गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस डेफिनेटली कम होती है, इससे तो कम होती है, ठीक है, एक साल की 1 लाख या 2 लाख होती है, 18-20 लाख नहीं होती है। पर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है। तो ये जो हिडन चार्जेस है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले तो एडमिशन लेने के बाद बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, वही हिडन चार्जेस को ध्यान में रखते हुए इस साल एनएमसी ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाया है, एक स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पास किया है। और वो क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या बोला गया है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कंपलसरी कब बोला है दैट ऑल द प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज दे हैव टू डिस्क्लोज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्यूशन फीस। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनको कंपलसरी ऐसा बोला गया है कि आपके कॉलेज की जितनी भी फीस है, जो आपकी एक्चुअल ट्यूशन फीस है, जो आपके एक्चुअल हॉस्टल चार्जेस हैं, जो आपकी कॉशन फीस है, मतलब ब्रेकेज फीस की टेस्ट ट्यूब फोड़ा तो इतना पैसा लगेगा, ये किया तो इतना पैसा लगेगा, मतलब ये जो कॉशन फीस है, मेडिकल कॉशन फीस होता है, फर्स्ट एड फीस होती है, फिर आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जो मिसलेनियस का खर्चा है, एप्रन का खर्चा है, इसका खर्चा, उसका खर्चा, ये सब
हर प्राइवेट कॉलेज को ये पूरी इंफॉर्मेशन एनएमसी को बतानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार ये कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेज है ये एक बार जब अपना फीस बता देंगे एनएमसी को, तो एनएमसी वो फीस वेबसाइट पे अपलोड करेगी और फिर बच्चे फीस चेक करेंगे और फिर अपना बजट बनाएंगे। मतलब कॉलेज जो फीस छुपा के रखती है वो अब नहीं छुपा पाएगी। हर प्राइवेट कॉलेज को कंपलसरी अपने सारे के सारे चार्जेस एनएमसी को बताने पड़ेंगे कि हम इतना इतना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, और फिर ये ट्रांसपेरेंसी बच्चों के सामने रखी जाएगी ताकि बच्चा प्रॉपर डिसीजन ले सके कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। दूसरा रेगुलेशन क्या पास किया गया है यहाँ पे, गाइडलाइंस रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड्स। अब बहुत बार क्या होता है, हर कॉलेज में ना ये प्रॉमिस किया जाता है, फार्मेसी के कॉलेज में, मेडिकल के कॉलेज में ये प्रॉमिस किया जाता है कि आपके बच्चे को हम 4th ईयर 5th ईयर में अपनी तरफ से फ्री इंटर्नशिप देंगे, उनको हम एक्सपीरियंस करने के लिए किसी ना किसी हॉस्पिटल में स्टाइपेंड वाला जॉब देंगे, इंटर्नशिप देंगे, मतलब बच्चों को इंटर्नशिप भी देंगे और उनको पेमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं एडमिशन के टाइम पे, लेकिन जब एक्चुअल में बच्चा एडमिशन ले लेता है और जब उसकी इंटर्नशिप की बारी आती है तो उस बच्चे को बोला जाता है कि अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगा। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फ्रॉड हरकत हो गई, ये भी गलत बात हो गई। तो इस चीज के बारे में भी एनएमसी ने बोला है कि हमको ये चीज पहले से बताओ कि तुम्हारे इंटर्नशिप के कुछ हिडन चार्जेस हैं क्या, तुम बच्चों को स्टाइपेंड दोगे या नहीं दोगे, या इंटर्नशिप के नाम पे तुम बच्चों से और फीस लोगे, तो ये भी हमको पहले से बताओ ताकि हम बच्चों को बता सकें और बच्चे उस हिसाब से सोच समझ के डिसीजन ले सके, कोई भी झूठी उम्मीद ना रहे बच्चों को। और जो तीसरा रूल है, एनएमसी ने क्या किया है, यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म डिस्क्लोजर एंड मॉनिटरिंग गूगल फॉर्म लिंक हैज बीन क्रिएटेड बाय एनएमसी। एनएमसी ने गूगल फॉर्म का लिंक बनाया है और वो इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस को भेजा गया है। उस गूगल फॉर्म के लिंक में इन कॉलेजेस को अपनी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भरनी है, मतलब उसमें वो सब कुछ लिखेंगे कि उनका एक्स्ट्रा चार्जेस कितना है, उनका इंटर्नशिप चार्जेस कितना है, उनका कॉशन फीस कितना है, ट्यूशन फीस कितना है, मिसलेनियस चार्जेस कितना है, हॉस्टल चार्जेस कितना है, मेस की फीस कितनी है, सब कुछ उस गूगल फॉर्म के लिंक में उनको लिखना पड़ेगा। और फिर वो गूगल फॉर्म एनएमसी के जो वेरीफायर्स है वो लोग चेक करेंगे, उसके बाद वेबसाइट पे अपडेट करेंगे और उसके बाद जो सचमुच वाली फीस है, जो एक्चुअल फीस है, वो बच्चों तक पता चलेगी और फिर बच्चा डिसाइड करेगा कि उसको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो ये था एनएमसी का लेटेस्ट अपडेट। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। और दूसरी बात, जो एमपी हाई कोर्ट का जो डिसीजन चल रहा था री नीट एग्जाम करवाने का, तो उससे थोड़ा सा कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि हाई कोर्ट के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, जो इन्फॉर्मेशन एनटीए से चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन आ गई है। जिन बच्चों ने केस किया था री नीट एग्जाम करवाने के लिए, उनके लॉयर्स ने भी अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब डिसीजन लिया जा रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम उसके बारे में डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे मैंने चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, एनसीईआरटी का चैप्टर, लेकिन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चैनल महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, एंड आई वांट यू पीपल टू शेयर दिस चैनल विथ योर महाराष्ट्र स्टूडेंट फ्रेंड्स। प्लीज उनके साथ शेयर करो, उनको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करे, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे। और इसी चैनल पे हम आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब हम अपने यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैंने यहाँ क्या लिखा है, वी आर स्टार्टिंग कम्युनिटी पोस्ट फॉर पीवाईक्यू एमसीक्यूज। आप अगर हमारे इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे जाओगे, आप अगर इस चैनल का ये कम्युनिटी सेक्शन चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो यहाँ पर हम नीट के बच्चों के लिए एमसीक्यूज पोस्ट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जब भी एमसीक्यू पोस्ट होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टेक केयर, थैंक यू।